फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र के पाई गांव निवासी कुसमा देवी पत्नी रविकरण सिंह ने चकबंदी प्रक्रिया और सिविल वाद के विचारण काल में प्रशासनिक आदेश उपजिलाधिकारी खागा और तहसीलदार खागा को घोर उल्लंघन करते हुए दबंग प्रधान, चकबंदी प्रधान और पाई निवासी रामजी रामजीत और लंगर पुत्र गण स्वर्गीय रज्जन और श्री रज्जी द्वारा साजिश के तहत विवादित भूमि पर मकान निर्मित करके पक्की छत डालने के संबंध में उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन में जानबूझकर विफल रहने और साजिशन प्रार्थनी का भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करके निर्माण करने और उस पर पक्की छत डालने के अभियोग में इलाकाई थाने में एफआईआर दर्ज कराकर जेल भिजवाने और विवादित मकान तत्काल सील करने की मांग की। इन्होंने शिकायती पत्र में कहा है कि भूमि संख्या 411 क्षेत्रफल 1580 हेक्टेयर भूमि खागा तहसील के पाई गांव में स्थित है, जिसकी भूमि से भूमि नंबर 407 है, पुत्र दुलारे की है। अब रंजन के वारिस पुत्रगण रामजी रामजीत और लंगर और विधवा पत्नी श्रीमती रज्जी की है, जिसका अब कब्जा दखल है। रज्जन उपरोक्त अपने जीवन में चकबंदी लेखपाल उपेंद्र कथा कानून गो राकेश कुमार ये साजिश है रागिनी की। भूमि उपरोक्त गाटा संख्या 411 क्षेत्रफल 0.1 यमन 80 हेक्टेयर में प्रार्थनी के परिवार सहित अनुपस्थिति में अवैध कब्जा करके निर्माण करने लगा, जिसकी खबर पाते ही रानी ने आकर रंजन के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 94 सन 2019 ईस्वी कुसमा देवी बनाम रंजन आदि सिविल जज जूनियर डिवीजन खागा फतेहपुर में स्थित किया है, जो विचाराधीन है, जिसके संबंध में प्रार्थनी की भूमि में अवैध निर्माण करने का प्रयास करने पर दिनांक 2 अप्रैल 2019 को प्राथमिक के पति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें चकबंदी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और आख्या देने का आदेश हुआ। मेरा नाम रविकरण सिंह उर्फ मक्खन सिंह, संग्रह सेवक तहसील खागा मंडला चतुर्श्रेणी कर्मचारी। अच्छा, तो निवास कहाँ है आपका? निवास हमारा ग्राम पाई पोस्ट है। पोस्ट खैरई बसवा लगता है। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? थाना खागा लगता है। तो जो एक मकान का मामला चल रहा है, हाँ। रात में बना लिया गया है, हाँ। इसका क्या मामला है? इसका मसला ये था कि साहब हम ये अयोध्या बंदे जो है ये प्रभाकर के नाम थे। प्रभाकर यहाँ पढ़े थे, हमारे उनकी दोस्ती थी। तो जिस समय हम त्यारम रिटायर हुए थे तो प्रभाकर से ऐसे दोस्ती थे, कहेंगे ज़मीन दिखा दीजिए हमारी। तो हमने अपने औरत के नाम 411 नंबर और कुछ फुटकर रबर हमने बैनामा करवा दिया। बैनामा करवाने के बाद ज़मीन पड़ी रही, कोई भी ऐसी बात नहीं। तो जो इस समय सुरेश प्रधान हुए थे तो चकबंदी लागू हो गई थी, तो वो नंबर 411 है और उसका 407 नंबर, रज्जन का 407 नंबर है और कुसमा देवी के नंबर 411 है। तो उपेंद्र ले करके 20,000 रुपया इसमें लाद दिया। उपेंद्र कौन है? उपेंद्र लेखपाल थे। तो जब हमने 2/4/19 में हम रहते थे वहाँ महेश शर्मा मंत्री के, हम पूरे परिवार वहाँ रहे। अच्छा, ये जो मकान बनवाए हैं ये कौन बनवाए? हम बता दें। तो इसके बाद जो है ये रज्जन का उपेंद्र लेखपाल ने जब मालियत चकबंदी शुरू हुई तो इन्होंने तुरंत क्या किया कि हमारी ज़मीन को घटा बढ़ा दिया। तो इसमें उसने एक लेखपाल ने मना कि उपेंद्र ने कहा ठीक है। अब इसके बाद जब हमको जानकारी हुई तो 2/4/19 को हमने एप्लीकेशन दिया। जब जिलाधिकारी ने निर्देश दिया, निर्देश करने के बाद उसका कोई पालन न हुआ। जब इसके बाद फिर हमने मुकदमा दायर किया तो वो पेंडिंग में पड़ा था, इसके सब कुछ लिखा पड़ी वहाँ पर। अब कारवाना लगा, जब तक कारवाना तो इसके स्थगित था और ये कॉलोनी जब पास हुई तो ये 23 तारीख को हमको पुलिस ने फिर बुला लिया। बुलाने के बाद इसलिए हमने प्रधान का विद्रोह किया था कि यहाँ पर कॉलोनी है, सड़क है और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, 5 किलो गल्ला काटा जाता है और 20,000 रुपया 7,500 इसका लिया जाता है। इसका हमने विद्रोह किया कि आप क्यों करते हो। कॉलोनी के बारे में बताइए आप। ये कानून के बारे में कॉलोनी जो बनी हुई है। हाँ, अच्छा, तो क्यों कर रहे? तो वो कॉलोनी कहाँ है और 7 से 411 नंबर में, मतलब 411 का 407 का आज तक किसी ने फैसला नहीं किया। प्रधान ने जबरदस्ती तानीशाही से
दबा दिया। न अदालत तक जिलाधिकारी, न उप जिलाधिकारी, न तहसीलदार, न कोतवाली ने कोई इसका सही निर्णय नहीं अब किया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि निर्णय लेने के बाद, हमने 23 तारीख को 24 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, पुलिस आई थी, हाँ, पुलिस मिली जुली भगत ने कर दिया था, इसलिए कि उच्च अधिकारियों को यहाँ से कागज से ट्रांसफर किया जाए और इसका न्याय दिलाया जाए।